हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उस सीरीज़ का नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, और उसमें हमने पिछली वीडियो में टोटल 4 नेम रिएक्शन की थी, और इस सीरीज़ में हमने अभी तक 44 नेम रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। और आज की नेम रिएक्शन है 45 नंबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की नेम रिएक्शन, जिसका नाम है पुसूडो खंड रिएक्शन, जो कि CSIR नेट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। बट बच्चों को पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन आई है या नहीं आई है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि इसका मैकेनिज़्म देखकर आधे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैकेनिज़्म में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप मैकेनिज़्म के थ्रू जाना चाहते हो तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा, बट अगर जो मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा ना इसमें, उस ट्रिक से आप कोई भी इस रिएक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेशक आप इनऑर्गेनिक फील्ड को बिलोंग कर रहे हो, ऑर्गेनिक फील्ड को बिलोंग कर रहे हो, और मे भी फिज़िकल को बिलोंग कर रहे हो। किसी भी फील्ड को आप बिलोंग कर रहे हो, आप उस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। और उसका मैकेनिज़्म मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। बहुत इजी वे में मैकेनिज़्म बताऊँगा। इसके लिए कंडीशंस क्या है, पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई नेम रिएक्शंस करवाता हूँ, आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी चेक किया होगा, तो सबसे पहले मैं कंडीशन से बताता हूँ कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी पुसूडो खंड रिएक्शन है और नहीं है। ओके, सबसे पहले आपकी कंडीशन होती हैं। कंडीशन इसमें क्या है, एक हमारे पास टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड प्लस एक हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एरो के ऊपर हमारा CO होना चाहिए। CO होना चाहिए, और CO किसी की भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल CO2 CO8 हो सकता है। अगर ये नहीं है तो नॉर्मली वो सिंपली CO ऐड कर देते हैं। आपने CO से समझ जाना है कि ये रिएक्शन पुसूडो खंड रिएक्शन है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अगर हम मैकेनिज़्म के थ्रू जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस तो होएगा और आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मैकेनिज़्म से नहीं जाते, हम ट्रिक से जाते हैं। अगर ट्रिक आप लोगों को समझ लगी तो आप लोगों ने यही ट्रिक सभी क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिया, और आंसर चेक करना है। आई एम श्योर वो आंसर सभी के राइट होंगे। फिर हम ट्रिक के बाद हम जाएंगे मैकेनिज़्म की ओर। ट्रिक के बाद हम किसकी ओर जाने वाले हैं? मैकेनिज़्म की ओर जाने वाले हैं। ट्रिक में क्या है, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसे लिख लिया, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दिस इज द R1 ग्रुप। ये हमने डबल बॉन्ड भी लिख लिया R2, और यहाँ पे हमने लिख लिया कार्बोनिल कंपाउंड के O पॉजिटिव, और कार्बन पे आया नेगेटिव। ऐसे ही हो सकता है, यस ऐसे ही हो सकता है। अभी देखो, इन दोनों में से, ट्रिपल बॉन्ड में से और डबल बॉन्ड में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अगर ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा, ये इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो इस पे जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसके पास एक वैकेंट स्पेस फिर से अवेलेबल कर दी। उस वैकेंट स्पेस को ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा? ऐसे डोनेट करेगा। जब ये ऐसे डोनेट करेगा कि ये ले, तू मेरे से ले ले, उस पर ऑटोमेटिकली फिर से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर ये नेगेटिव इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे करके। ये चीज़ ऐसे इस रिएक्शन में होने वाली है। देखो, ध्यान से देखो। जब ऐसे होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। आपको डाइसल्टर रिएक्शन आती होगी ना, डाइसल्टर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ये इधर होता है, ये इधर कर देते हैं डबल बॉन्ड, ये इधर कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, और फिर हम डाइसल्टर में क्या बोलते हैं, ये एक न्यू बॉन्ड आया, ये एक न्यू बॉन्ड आया, एक ये न्यू बॉन्ड आया, और इसमें एक जहाँ पे सिंपल डबल बॉन्ड, एक न्यू डबल बॉन्ड आया। डाइसल्टर में हम ऐसे करते हैं। तो सेम वे इसमें जाना है। इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपने क्या करना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को मैं फिर से दोबारा से बना रहा हूँ एक बार आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब ध्यान से देखना। पॉजिटिव, दिस इज कार्बन, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। ये इधर जाएगा, जो इसका नेगेटिव था वो इधर जाएगा, और ये इधर आएगा। कहने का क्या मतलब है, ये इस कार्बन के साथ हम इस कार्बन का बॉन्ड बना रहे हैं। ओके फाइन। और इस कार्बन के साथ हम फिर इस कार्बन का बॉन्ड बना रहे हैं, और फिर जो हमारा लास्ट में बचा है ये कार्बन, उसका हम इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखो,
इसको हमने इसके साथ पहले जोड़ा, फिर इसके साथ जोड़ा, फिर इसके साथ है ही है, फिर इसके साथ जोड़ा। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ओके, दिस इज ए डबल बॉन्ड हो, और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऐसे करके। और फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो हमने उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और जो ये डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे एक R1 है और यहाँ पे एक R2 हमारा लगा हुआ है। ये हमारा फाइनल आंसर है इस रिएक्शन का। देखो आंसर तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ डाइजेल्डर रिएक्शन अगर आती है, डाइजेल्डर रिएक्शन में हम एरो को ही मॉडिफाई करते हैं ना, कि ये एरो इधर गया तो ये एरो इधर आएगा और ये एरो इधर आएगा। ऐसे ही हमने उसी टाइप का यहाँ पे हमने एप्लीकेबल किया है। ये देखो आप समझ रहे हो ना मैंने कैसे किया है। ओके, अगर हम मैकेनिज़्म के थ्रू जाएं, अब ये तो फाइनल आंसर आ गया, कोई भी ट्रिक लगाओ आप सभी के सभी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। अभी जब हम मैकेनिज़्म की ओर जाते हैं, मैकेनिज़्म क्या कहता है, मैकेनिज़्म बोल रहा है कि जैसे आपका ऑर्गेनोमेटेलिक, जो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक है इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनोमेटेलिक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैकेनिज़्म तो सिंपल यही बोलेगा। अब क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका भी वैलिड पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा। ये इसलिए बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि CO है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ओके ठीक है, वेल 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इस पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल है, यस न्यूट्रल है। ओके, अगर ऐसा कंपाउंड है, आपको ऐसी चीज़ें पता है कि जब अगर हम इसमें से मेटल के साथ ये CO लगा, अगर हम CO को रिमूव करते हैं तो मेटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है। ओके, दैट्स गुड, अगर आपको इतना पता है। और अभी हमने क्या बोला था कि एरो के ऊपर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, CO2 CO8 होती है ना। तो हम इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं पता तो देखो, ये मेटल है, ये भी मेटल है। यहाँ पे एक CO है ब्रिजिंग में और दूसरा CO, यहाँ बाकी जितने भी CO वो टर्मिनल पोजीशन के CO हमारे आ रहे हैं, टर्मिनल के CO आ रहे हैं। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसमें से CO को रिमूव करना है, मैं कौन सा CO रिमूव करूँगा, ये टर्मिनल वाला CO रिमूव करूँगा 1 1 वाले, या ये 1 1 वाले ब्रिज वाले रिमूव करूँगा, या 2 2 वाले टर्मिनल वाले रिमूव करूँगा, वो कौन सा रिमूव करेगा। वो उसी के लिए मैंने बोला था कि आपका जो इनऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मेटल है, आप सभी को पता है मेटल किसके लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए जाना जाता है, कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये भी क्या हमारा मेटल है, अब ये मेटल किसके साथ अटैच है, कार्बोनिल के साथ। ऐसे कार्बोनिल हमने अटैच कर दिया, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यह एक कार्बन है। अब ये देखो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच के लिए जाना जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल M, ये दोनों डबल बॉन्ड बन जाते हैं और इनमें दोनों में डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब CO में क्या होता है, CO में उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, और डबल बॉन्ड बन जाता है, और फोर्स कांस्टेंट से भी डिक्रीज़ हो जाता है। कहने का मतलब, अब फॉर एग्जांपल, अब पहले ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो इसमें तो ये हो रहा है, बट ब्रीजिंग में क्या हो रहा है, आप देखो ब्रीजिंग में क्या हो रहा है, ब्रीजिंग में एक ये मेटल है और एक ये मेटल, 2 मेटल है अभी CO के पास, इस CO के पास 2 मेटल है, मेटल C और एक ऐसे है, और ये वाला मेटल है, और इसके साथ मैंने ऐसे शो किया कार्बोनिल ऐसे करके। अब ये मेटल है और ये मेटल है, अब दोनों मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा और ये भी मेटल इसको देगा। तो इसमें क्या है कि जो इसका ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में तो चेंज होएगा, बट फास्ट चेंज होएगा, फास्ट, क्योंकि इसके पास मेटल 2 है। अगर फास्ट चेंज होएगा, कहने का मतलब, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, मोर वीक हुआ एज कम्पेयर टू टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल में सिर्फ एक ही मेटल था, इस केस में हमारे पास 2 मेटल है, इसीलिए ये फास्ट चेंज होएगा। फास्ट चेंज होने के कारण वो बॉन्ड हो गया वीक। तो इसलिए जब हम इसमें से CO को रिमूव करेंगे तो कौन से CO रिमूव होने चाहिए, तो हमारे टर्मिनल CO रिमूव होने चाहिए। कौन से CO रिमूव होने चाहिए, टर्मिनल CO रिमूव होने चाहिए। तो देखो अब हम मैंने इसमें से -2 CO निकाले, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, CO ये 3 CO इसके साथ में एज इट इज़ रहे, 3 CO इसके साथ में एज इट इज़ रहे, CO
CO। अब इस पर क्या हुआ, पहले ये फुल फिल था अपने 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले फुल फिल था 80 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि मैंने बोला है एक CO कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकाले, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इस पर एक स्पेस खाली होगी और इस पर एक स्पेस खाली होगी। इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली होगी, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली होगी। अब जैसे आपने ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ी है इनऑर्गेनिक में कि अभी ये बन गया 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ओके, अब उसको स्टेबल करने के लिए कोई चीज़ तो आनी चाहिए, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो वो ही स्टेबल कर सकती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन में। और जो ये मेटल है ये भी हमारा 16 इलेक्ट्रॉन है, और ये मेटल है ये भी हमारा 16 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमने जो कंडीशन बोली थी, हमने क्या बोला था, हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड है। ओके, और हमने बोला था CO का रोल हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर लिया CO का, तो बचे तो यही दोनों। अब इसमें से हमने सिर्फ चेक करना है इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो हम इसको मानेंगे, ऑब्वियसली बात है हम इसी को मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अभी आपको पता है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आप ऐसे देखोगे ऐसे करके जो बॉन्ड बनता है बॉन्ड, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का बनता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। अगर ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहले उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो इस वैकेंट स्पेस पे लगे और इसको स्टेबलाइज करे। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है इस वाले मेटल को, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस वाले मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किस वाले, इस वाले को। और फिर इसमें से कितने बचे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन में से फिर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अब 2 इलेक्ट्रॉन फिर किसको देगा, इस मेटल को। अगर इस वाले मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। अभी ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा है, सिंगल में चेंज हो रहा है। ओके, आपको इतना समझ में लगा है ना कि ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे पास CO है, ये तीनों CO हमारे लगे हुए हैं, कार्बिनल CO। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड को मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे किया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब मेटल के पास स्पेस अवेलेबल थी तो ये वाला बोला कि चल ठीक है, तेरे पास अगर स्पेस अवेलेबल है मैं तेरे पास जाता हूँ। जब वो उसके पास गया उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेटल का। इस मेटल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो नुकसान क्या है, आप लोगों को सभी को पता है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी में हेल्प करता है। और जब उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी जो एबिलिटी है वो अपनी एबिलिटी पे डाउट करेगा, तो इसलिए वो ऐसा होने नहीं देगा। बट जब हमने दिया तो मेटल पे क्या आ गया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज। अब किसी पे मेटल पे नेगेटिव चार्ज आना है ना, मतलब केमिस्ट्री को हिला देना है, तो इसलिए वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो ये वाला नेगेटिव इस कार्बोकटाइन को दे देगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, आपने इस कार्बन का आपने इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, फिर उस मेटल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। अब मैं मेटल लिख रहा हूँ, मेटल और ये वाला था ऐसे, और ये वाला आपने इसका इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसका इसके साथ बॉन्ड बनाया, ऐसे आपको ये चीज़ फाइंड आउट होगी। तो ये तीनों CO आपके लगे हुए हैं, तीनों CO। ओके, तो ये तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। पहले ये 16 था, 16 में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आया। तो ये वाला मेटल तो बोला भाई मैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट जो भी सैड वाला मेटल बोल रहा है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रिड्यूस करके इसको 18 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, क्या ये डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दें, तो सिंगल बॉन्ड में जब चेंज होएगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाएंगे, तो मैं भी तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो जाऊंगा ना। तो वो बोलते हैं ओके लेट्स ट्राई, हम करते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड में चेंज होता है।
और डबल बॉन्ड में जब हम फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखो इसके पास एक वैकेंट स्पेस अवेलेबल थी, मैंने फिर से क्या किया, इधर नेगेटिव आया, जो ये वाला नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव बोला चल हम मेटल को देते हैं, मेटल पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया। मेटल बोला यार ये तो बहुत गड़बड़ है, मेटल बोलेगा जो जहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना मैं उसके ऊपर दे देता हूँ। तो देखो ध्यान से देखना, अभी ये वाला कार्बन इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ऑटोमेटिकली जो ये डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ध्यान से देखो, मेटल मेटल कार्बिनिल कार्बिनिल कार्बिनिल, और ये वाला सिंगल बॉन्ड में आ गया, दिस इज़ R1, और एक इसके साथ इसका बॉन्ड था और एक इसके साथ था। अब फिर ये वाला कार्बन बोला मैं इसके साथ भी बनाऊंगा, ये देखो ओके, और ये वाला फिर मेटल बोला मैं इसके साथ भी बनाऊंगा, इसके साथ भी बनाएगा ओके, और इसके साथ भी तीनों CO लगे हुए हैं ओके, दैट्स गुड, ये चीज़ें होगी। अब देखो आपने CO का रोल भी देख लिया और ट्रिपल बॉन्ड का रोल भी देख लिया, अब बचा क्या हमारा, सिर्फ डबल बॉन्ड बचा। डबल बॉन्ड अब कैसे आ गया, ये भी अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। डबल बॉन्ड हम तभी इंसर्ट करवाएंगे, डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी करवा सकते हैं जब डबल बॉन्ड को हम किस में चेंज कर दें, सिंगल बॉन्ड में, तब वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा ओके। तो ये बोला कि अब इस डबल बॉन्ड को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं, तो वो क्या बोला, चलो ठीक है एक CO को रिमूव कर दे। जब एक CO को रिमूव करते हैं, CO को रिमूव करने का कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया यहाँ पे, जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्टिव हो गया, डबल बॉन्ड एक्टिव हो गया। डबल बॉन्ड बोला अब जब अगर कोई मेटल के साथ अगर ऐसा बाइंड करता है ना तो उसको हम बोलते हैं इसके कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर वो हेप्टासिटी, आप लोगों को हेप्टासिटी का कंसेप्ट पता होगा, जैसे ये है, इसको अगर ऐसे अटैच है तो हम बोलेंगे इसकी हेप्टासिटी 3 है। जितनी हेप्टासिटी होती है हम उतने उसके क्या बोल देते हैं, उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसा अटैच है तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मेटल एक ऐसे किसी के साथ अटैच है तो कितने एटम्स के साथ अटैच है, एक के साथ, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ओके। जैसे ही हमने CO को रिमूव किया, उसमें एक वहाँ पे फिर से क्या खाली हुई, वेकेंट साइज खाली होगी। जैसे ही फिर से वेकेंट साइड खाली हुई, आप ध्यान देना, जैसे ही उसमें फिर से वेकेंट साइड खाली हुई, डबल बॉन्ड एक्टिव हो गया। तो डबल बॉन्ड एक्टिव हुआ तो डबल बॉन्ड बोला जो स्पेस एक्टिव खाली हुई है, क्यों ना इसकी जगह पे मैं लग जाता हूँ। तो ठीक है, हमने डबल बॉन्ड को लगा दिया। जैसे ही हमने डबल बॉन्ड को लगाया तो आप लोगों को फिर से एक कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में मैं करवा देता हूँ, एक्टिव करवा देता हूँ। आप है ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे करके लिखो जिससे आपको इजी रहेगी। डबल बॉन्ड, दिस इज़ R एंड दिस इज़ ए कार्बोनिल ओके, ऐसे करके लिखो। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट करवा देता हूँ, इस रिएक्शन को आगे कैसे मूव करना है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इजी वे में जाएगी। अब आपको मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कुछ रूल पता होना चाहिए कि R और कार्बन में, सॉरी R और मेटल में, मेटल हमेशा पॉजिटिव आता है और कार्बन हमेशा नेगेटिव आता है। तो सेम वे अगर आपने इस मेटल को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो ये ऑटोमेटिकली ये कार्बन क्या हुआ, मेरा नेगेटिव हुआ। अगर ये कार्बन मेरा नेगेटिव हुआ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैक करेगा। अब जो मेटल पे पॉजिटिव जाता है उसको बैलेंस करने के लिए जो ये वाला कार्बन है इस पर ऐसे करके नेगेटिव आएगा, तो ये वाला इसको दे देगा, मेटल को बोलेगा भाई तू पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहा है, तू अपना न्यूट्रल हो जा ओके। समझ रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कार्बन है वो नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू मेटल। तो जो ये वाली कार्बन है, अब मैं इसमें एक डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, वेट पेन डिफरेंट कलर का यूज़ करने दो, रेड ले लेता हूँ ओके। जैसे ये वाली मेटल है, अब ये वाली जैसे ही मेटल है, ये वाली मेटल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या है, नेगेटिव है। अब जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये ऐसे ही अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस वाले को दे देगा, मेटल को बोलेगा भाई तू अपना न्यूट्रलाइज हो। अब आप देख रहे हो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड अभी क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, मेटल के बीच तो बॉन्ड है और इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ और ये, अब जो ये वाला बीच का बॉन्ड है ना, इसको मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया और इसके साथ तीनों CO लगे हुए हैं, इसके साथ तीनों CO लगे हुए हैं और इसके साथ एक CO ये लगा हुआ है, दूसरा CO हमारा ये लगा हुआ है ओके, दूसरा CO हमारा ये लगा हुआ है और ये वाला कार्बन
अभी इस कार्बन के साथ है, और फर्दर ये वाला इसको 1 और 2 बोल दो, ये 1 के साथ है, और जो 2 वाला है वो मेटल के साथ अटैच हो गया है, और 1 के साथ हमारा लगा है एक R ग्रुप लगा है। ओके फाइन, दैट्स गुड। इतना फाइन हुआ, ठीक है। ओके इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो दैट्स गुड। ओके यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो एक यहाँ पे ग्रुप लगा है R1, इसको R2 मान लिया, इसको R2 मान लिया, ठीक है। अब देखो फिर से, अब ये ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने ये वाला बॉन्ड जो बनाया है इसको ब्रेक करना है, इसका अटैक इस कार्बन के ऊपर करना है। जब हम इसका कार्बन इसके ऊपर अटैक करेंगे तो जो मेटल है, मेटल के जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको न्यूट्रलाइज करना है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ध्यान देना, अब अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है। एम, और एम का बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है CO के साथ। आप लोग सिर्फ ऐसे देखना है। ओके ये वाला बॉन्ड, अब ये वाला इस 1 कार्बन के साथ है, और 1 कार्बन किसके साथ है, 2nd कार्बन के साथ है, और 1 कार्बन के साथ R2 लगा, और 2nd कार्बन अभी ये कार्बोनिल के पास गया, उसको डबल बॉन्ड वो कर दिया। ओके अब ध्यान से देखना, ये चीज़ आपकी क्लियर होने ही वाली है। मेटल न्यूट्रलाइज हो गया, CO हो गया जी, दिस इज दिस थिंग जी। अब मेटल पे फिर से एक वेकेंट स्पेस अवेलेबल होगी। इस वेकेंट स्पेस जो भी अवेलेबल आई है, अब ध्यान से देखना, ये देखो इस वेकेंट स्पेस पे जो भी अभी अवेलेबल आई है, हम उस पर क्या ऐड कर देते हैं, एक CO को ऐड कर देते हैं। एक CO को हम ऐड कर देते हैं। एक CO को जब हम ऐड करते हैं, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, जैसे ही हम एक CO को ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम एक CO को ऐड करते हैं तो फिर से वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके फिर से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। देखो मेटल मेटल CO, और फिर इन दोनों में ऐसे, ये वाला बॉन्ड तो अभी है ही नहीं है ना, ये वाला बॉन्ड है ही नहीं था, इन दोनों में ऐसे करके, और ये था, और ये एक जो कार्बन था वो फर्दर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसे अटैच है, और 1 के साथ हमारा R2 है, और इसके साथ हमारा R1 है, और इसके साथ भी हमारा R1 है। यहाँ तक आए। अब ध्यान से देखो, अब मेटल और कार्बन का हम फिर से गेम खेलेंगे। ये 1 कार्बन है, इसको 1 मान लो, अभी इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। अब ध्यान से देखो कि जो ये मेटल है इसके साथ तीनों CO है। अब मेटल के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला कार्बन, अब ये इन दोनों में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे भाई, अब वो बता दो। अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, क्या वो कोई स्टेप है न्यूट्रलाइज करने का? अगर इजी स्टेप है तो बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। तो उसको बैलेंस कैसे करोगे? अगर ये तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैक नहीं करवाएंगे। तो क्या करना है, तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है स्टेप की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे। इसको ब्रेकअप करने का रीज़न बहुत अच्छा सॉलिड रीज़न है, जहाँ तक हुआ ठीक है। इसको रीज़न क्या है, इसका कार्बोनिल का इसी के साथ बॉन्ड ब्रेकअप ये पॉजिटिव आया, ठीक है। वो फिर से ओके 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 जहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पॉजिटिव इसका बॉन्ड बना रहने दो, इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर दो, बस ऐसे कर दो, ऐसे करो। ओके यहाँ तक आप मेरी बात मानो। जहाँ पे आपने CO को ऐड किया, दैट्स गुड। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करो, इसको डबल बॉन्ड में चेंज करो, और ऐसे करो। अब देखो, अब बात बनेगी। जैसे ही आपने मेटल के ऊपर पॉजिटिव लाया, इसके ऊपर नेगेटिव लेकर आए, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, वो फिर से इधर जाएगा, वो फिर से इधर आएगा, और फिर से ऐसे बैक करेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो, मतलब ये हम अभी इसमें करेंगे स्टेप में। जहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आप इसको इग्नोर करो कि जब आपने ऐसा किया, इस मेटल पे नहीं जाएगा। जब आपने इस कार्बन का इसके ऊपर अटैक किया तो ये इधर को जाएगा। ओके तो ऐसा हुआ। अब फिर से आपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे नेगेटिव आया, इस नेगेटिव मतलब ये वाला कार्बन अब इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करे। जब वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो वो इधर को जाएगा, फिर से इधर को आएगा और ये मेटल को स्टेबलाइज कर देगा। देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना
कितनी मेंबर रिंग बन रही है, पहले तो 5 मेंबर, पहले मेटल मेटल, अब ये वाला मेटल के साथ है और ये वाला मेटल के साथ है और ये वाला मेटल के साथ है, आप देख रहे हो, एक ये वाला मेटल के साथ है और ये वाला मेटल के साथ है और ये तो कार्बन के साथ है, और जो ग्रीन वाला था वो तो ब्रेक हो ही चुका है, वो ब्रेक हमने कर ही दिया है। जैसे ही हमने ब्रेक इसको किया, अब देखो इसके साथ एक CO है, एक CO है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक वेकेंट स्पेस खाली होगी, हमने फिर से उसमें CO कर दिया, जो ये आया ना, ये बॉन्ड टूटा तो उसमें फिर से एक स्पेस खाली होगी, तो उसको स्पेस को बैलेंस करने के लिए हमने एक फिर से CO ऐड कर दिया, न्यूट्रल कंपाउंड। तो आप ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन और 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये हमारा 3rd कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये हमारा 2 कार्बन और ये हमारा 1 कार्बन कार्बोनिल, और ये इसके साथ हमने एक बॉन्ड ऐसे बनाया और 3rd कार्बन के साथ हमारा R2 लगाया और इसके साथ हमारा लगा R1। ओके, दैट्स गुड। अभी देखो करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, अभी इसके बीच क्या है, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, अब हमने ये बॉन्ड ब्रेकअप करना है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और 5th कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऐसे जब जाएगा, जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आएगा उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो देखो, एक तो ये बॉन्ड आपने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, फिर जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो देखो 5th और 4 में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और 4 किसके अटैच है, 3 के साथ, 3 किसके साथ है अटैच, 2 के साथ, 2 किसके साथ है अटैच, 1 के साथ, और 1 किसके अटैच है, 5th के साथ, और ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो आप देख रहे हो, फाइनल आंसर तो वही बना जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था। ट्रिक से मैंने क्या बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड को लो R1 लिखो, डबल बॉन्ड को लिखो R2, और यहाँ पे CO को ऐड कर दो, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, ये वाला आपने इधर लेकर आना और ये वाला इधर लेकर आना और ये वाला इधर लेकर आना, तो आंसर देखो ऑटोमेटिकली आंसर तो वही बनेगा। ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज़ R1, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज R2। तो देखो वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही बन रहा है, इसमें भी वाई ट्रिक से भी वही बन रहा है और वाई मैकेनिज्म से भी वही बन रहा है। बस हमने कहाँ पे गलती कर दी थी, वो गलती मैंने इस स्टेप पे कर दी थी, जब मैंने इसको ऐसे किया और मेटल को न्यूट्रलाइज नहीं किया था उस टाइम पे, और मैंने कार्बोनिल को न्यूट्रलाइज किया और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है। देखो मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट था, तो उसको बैलेंस भी किया है ना हम लोगों ने। अब उसको बैलेंस कैसे किया वो भी मैटर करता है। तो आप लोगों को इसका मैकेनिज़्म तो होपफुली अच्छे से भी समझ में आ गया होगा कि उसका मैकेनिज़्म कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो ये इसकी ओवरऑल मैकेनिज़्म स्टेप थी जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझा दी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कंडीशंस अगर पता है तो आप बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प लें। ट्रिक की आपकी हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही नेम रिएक्शन करेंगे, प्सूडोकार्बन रिएक्शन, बिकॉज ये पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात इसका मैकेनिज़्म बहुत टफ है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं टकाई रिएक्शन के साथ। टकाई रिएक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसमें मैं आपको सिंपल टकाई नेम रिएक्शन के साथ इसका आंसर बता दूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रांस, दैट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो ट्रांस डबल बॉन्ड आना चाहिए। वो कैसे आता है कैसे नहीं आता वो हम ये नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज़्म के रास्ते में देखेंगे, और इसका ट्रांस ही क्यों आता है, सिस क्यों नहीं आता, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम, इसको आप सब्सक्राइब